तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वहाँ पर एकदम से बिजली चमकती है और कोलोसिस टाइटन की एंट्री हो जाती है और एरिन उस कोलोसिस टाइटन के ऊपर हमला करने के लिए बहुत ही जोश के साथ उस दीवार के ऊपर चढ़ जाता है। और अब समय है अगला एपिसोड एक्सप्लेन करने का, तो चलिए शुरू करते हैं। और पहले सीन में हम देखते हैं कि कोलोसिस टाइटन अपने विशाल गाय हाथ से ईरिन के ऊपर जानलेवा हमला करता है, लेकिन जैसे तैसे करके ईरिन उससे बच जाता है। और तभी ईरिन को ये रियलाइज होता है कि उस कोलोसिस टाइटन का निशाना वो नहीं था बल्कि वो कैनन्स थे जो कि दीवार पे रखे हुए थे। और तभी ईरिन के दिमाग में एकदम से चलता है कि गेट का टूटना कोई आम बात नहीं बल्कि कोई सोची समझी चाल होगी। और फिर उसे पता चल जाता है कि कोलोसिस टाइटन सोच सकता है, इसका मतलब उसके अंदर दिमाग है। और तभी वो कोलोसिस टाइटन ईरिन के ऊपर दोबारा हमला करता है, लेकिन ईरिन जैसे तैसे करके उसकी गर्दन की तरफ बढ़ने लगता है। और तभी ईरिन अपने मन में कहता है यही है जो वो गेट तोड़ सकता है, ये अच्छा मौका है इसको मारने का। और तभी ईरिन उसके पीछे से वार करने ही वाला होता है, लेकिन तभी कोलोसिस टाइटन अपने अंदर से बहुत जोरदार मात्रा में भाप छोड़ता है, जिसे ईरिन भी काफी मुश्किल से सह पाता है। और जैसे ही वो कोलोसिस टाइटन के ऊपर दोबारा हमला करने के लिए जाता है, वो देखता है कि कोलोसिस टाइटन वहाँ से गायब हो चुका है। तभी ऊपर खड़ा एक आदमी जिसका नाम होता है थॉमस, वो ईरिन से कहता है वो कहाँ चले गया। तभी ईरिन कहता है वो गायब हो गया, ठीक वैसे ही जैसे 5 साल पहले हुआ था। तभी कोनी कहता है अभी इन चीजों का कोई फायदा नहीं है, दीवार टूट चुकी है, टाइटन्स किसी भी वक्त अंदर आ सकते हैं। तभी वहाँ पर एक दूसरा सोल्जर आता है, वो उन दोनों से कहता है तुम दोनों अभी तक यहीं पर हो, जल्दी से HQ पहुँचो, मिशन कोलोसिस टाइटन शुरू हो चुका है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ सैनिक शहर वासियों को वहाँ से निकाल रहे होते हैं और बाकी बचे कुछ सैनिक उन तोपों के साथ टाइटन्स के साथ फाइट करने लगते हैं। वो कहते हैं हमें इन्हें यहीं रोकना होगा इससे पहले कि वो गेट के अंदर आ जाएं। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्मिन अपने 3D मूवमेंट गियर के सिलेंडर के अंदर गैस भर रहा होता है और काफी ज्यादा घबराने की वजह से वो कांपने लगता है और काफी नेगेटिव बातें करने लगता है। जैसे कि वो बोलता है हम इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे, हमारे पास 8 मीटर को सील करने का कोई भी इरादा नहीं है, हम उन टाइटन से कभी भी नहीं जीत सकते, वो हमेशा से ही इंसानों से ताकतवर रहे हैं और ताकतवर ही रहेंगे। और ये सुनने के बाद ईरिन जैसे तैसे अपनी पूरी ताकत लगा के उसको शांत करने की कोशिश करता है। फिर हमें एक अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें राजा और एक कमांडर चेस खेल रहे होते हैं। तभी वो राजा उस कमांडर से कहता है तुम मेरे साथ कितने समय से चेस खेल रहे हो पिक्सेस, लेकिन तुम्हें अभी तक बिल्कुल भी सुधार नहीं आया और तुम तो पूरे साउदर्न डिस्ट्रिक्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव हो ना, ऐसे में तुम उन टाइटन से भला कैसे जीतोगे जबकि तुम मुझे एक नॉर्मल से चेस गेम में नहीं हरा पा रहे हो। और तभी वहाँ पर एक कमांडर आता है और राजा से कहता है अभी हमें एक रिपोर्ट मिली है कि कोलोसिस टाइटन ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट के आसपास दिखा है और गेट भी टूट चुका है। और ये सुनकर वो राजा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। कमांडर पिक्सिस एक वाइन की बोतल लेके वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो राजा पिक्सिस से कहता है तुम नहीं जा सकते, जल्दी से मेरे महल के पास अपने सिपाहियों को इकट्ठा करो। और तभी वो कमांडर उस राजा से कहता है वहाँ पर हमारे कितने सिपाही आम लोगों को बचाने के लिए अपनी जिंदगियां गंवा रहे हैं और यहाँ पर हम सिर्फ बैठ के बातें कर रहे हैं। तभी वो राजा कहता है उन्हें रहने दो, वो आम लोग हैं, वो बेकार लोग हैं, वो हमारे किसी काम के नहीं, और वैसे भी जो मुझे आज तक चेस में नहीं हरा पाया वो वहाँ पर जाके क्या ही कर लेगा। और फिर वहाँ पर खड़ा एक कमांडर राजा जी से कहता है हाँ पर ये एक असली लड़ाई है, यहाँ पर पिक्सिस को अपनी जान जानबूझ के नहीं देनी पड़ेगी। और फिर कमांडर पिक्सिस वहाँ से जाने लगते हैं और डर के मारे वो राजा पिक्सिस चिल्लाने लगता है। और फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक ऊंचे पोस्ट का कमांडर नए सेलेक्ट हुए ट्रेनीज से कहता है जल्दी से सभी लोग अपनी स्क्वाड में जाओ, अभी के लिए तुम लोगों का काम होगा टाइटन्स को रोक के रखना जब तक शहर पूरा खाली ना हो जाए। गैरिसन की इंस्पेक्शन स्क्वाड वैनगार्ड सेक्शन में होगी और जहाँ तक हमें रिपोर्ट मिली है वो अब नहीं रहे। और ये सुनकर अपने नए ट्रेनीज और भी ज्यादा डर जाते हैं। और तभी वो कमांडर कहता है ट्रेनिंग कॉर्प्स मिडिल गार्ड सेक्शन संभालेंगे और गैरिसन की एलिटी स्क्वाड रियर गार्ड सेक्शन संभालेंगे। और साथ ही साथ वो ऑफिसर ये भी कहता है जो कोई भी जंग के मैदान से भागने की कोशिश करेगा उसे मौत की सजा मिलेगी। और फिर सभी लोग अपने स्क्वाड के साथ इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन सिवाय कुछ चुनिंदा लोगों के, और उनमें से एक जीन भी होता है। और ऐसा कहते हुए वो अनफॉर्चुनेटली ईरिन के साथ टकरा जाता है। और फिर वो कहता है बस एक दिन की तो बात थी, फिर मैं राजा जी के पास होता, जिसके बाद वो दोनों फिर से हर बार की तरह लड़ने लगते हैं। और फिर ईरिन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है इतनी मुश्किलों से हम ग्रेजुएट हुए हैं, इतनी चोटें खाने के बाद, इतनी ठोकरें खाने के बाद और इतनी मुसीबतों को पार करके भी हम जिंदा रहे ना, और ठीक इसी तरह हम इस बार भी इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे। तुम आज जिंदा रहोगे और कल अंदरूनी दीवार में होगे, समझे। और जीन भी जैसा तैसा अपना मन बनाकर वहाँ से चले जाता है। और जैसे ही जीन वहाँ से चले जाता है मिकासा ईरिन से कहती है कि जैसे ही हालात बिगड़ेंगे तुम मेरे साथ रहोगे। और तभी वहाँ पर एक सैनिक आकर मिकासा से कहता है तुम्हें स्पेशल रेड गार्ड पर तैनात किया गया है।
है और मिकासा वहाँ पर ना जाने का बहाने बनाने लगती है, क्योंकि हम लोगों को तो पता ही है वो बस एरिन को बचाना चाहती है। लेकिन तभी एरिन अपना सर मिकासा के सर पे जोर से मारता है और उससे कहता है ये वक्त कोई मेरी जान बचाने का नहीं है या फिर खुदगर्ज होने का नहीं है, इस युद्ध में पूरी इंसानियत दांव पे लगी है। और तभी मिकासा एरिन से सॉरी कहती है और कहती है कि तुम प्लीज मरना मत, और एरिन भी वहाँ से जाने लगता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें एरिन अपने स्क्वाड के साथ इकट्ठा होता है और वो अपने ट्रेनिंग के शुरुआती दिनों की बात याद करने लगता है, जिसमें उनके टीचर्स ने उन्हें टाइटन्स के बारे में जानकारी दी थी। उसमें उनके टीचर कहते हैं कि अब तक के रिकॉर्ड्स के हिसाब से हमें अब तक ये पता नहीं चल सका कि आखिर टाइटन आए कहाँ से हैं। उनके अंदर समझदारी की कोई भी निशानी नहीं देखी गई है, इसीलिए उनसे कोई भी तरह की बातचीत संभव नहीं हो पाई और उनके शरीर का तापमान भी बहुत ज्यादा होता है और वो आगे और पीछे दोनों तरफ से सपाट होते हैं। और बाकी तो तुम समझदार हो ही, इसीलिए वो 2 से 3 कैसे होते हैं ये आज तक पता नहीं लगा। और वो इंसानों के अलावा और किसी चीज में रुचि नहीं रखते, उनका बस एक ही मकसद है और वो है इंसानों को खाना। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले 100 सालों में बिना इंसानों को खाए जिंदा हैं, इसका मतलब वो बिना खाए भी जिंदा रह सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हमने उनके शरीर के कोई भी अंग को काट भी दिया तो वो रीजनरेट हो जाते हैं, इसका मतलब दोबारा से उग जाते हैं। हालांकि उनको मारने का एक तरीका है और वो है उनके गले पे जोरदार हमला करना, इससे वो बिना रीजनरेट हुए मर जाएंगे। इसीलिए उनके मांस को काटने के लिए ये वाले ब्लेड इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसी के साथ एरिन अपने फ्लैशबैक से बाहर निकलता है और तभी एक सोल्जर उन्हें आवाज लगाता है 34 स्क्वाड आगे बढ़ो। और तभी वो लोग बड़ी जोश के साथ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उनकी नजर पड़ती है कि काफी टाइटन्स अंदर आ चुके हैं। और तभी थॉमस कहता है लगता है वैनगार्ड ने कुछ भी नहीं किया। और तभी अचानक से एक टाइटन उछल के उनकी तरफ बढ़ता है और तभी वो लोग अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि थॉमस नहीं बच पाया और वो टाइटन बड़ी बेरहमी से थॉमस को खा लेता है, जिससे एरिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अकेले ही बिना सोचे समझे उस टाइटन की तरफ बढ़ने लगता है। और उस टाइटन के पास जाके वो अकेले ही उस टाइटन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही वो टाइटन एरिन के एक पैर को खा जाता है, जिसकी वजह से एरिन एक घर के ऊपर गिर के वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और सारे टीम मेंबर्स एरिन की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन टाइटन्स बाकी सभी टीम मेंबर को भी पकड़ लेते हैं सिवाय आर्मिन के। आर्मिन के सारे टीम के मेंबर्स को टाइटन आर्मिन की ही आंखों के सामने खाने लगते हैं, लेकिन आर्मिन डर के मारे वहाँ से हिल भी नहीं पाता। और तभी वो टाइटन आके आर्मिन को अपने मुंह के अंदर रख लेता है, लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे एरिन भाई साहब की। एरिन उस टाइटन के मुंह के अंदर घुस के आर्मिन को जैसे तैसे करके बाहर फेंक देता है। तभी एरिन कहता है मैं यहाँ नहीं मर सकता क्योंकि तुमने मुझे बाहरी दुनिया के बारे में बताया था, मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाना चाहता हूँ। और तभी आर्मिन एरिन से कहता है जल्दी उसके मुंह से बाहर निकलो एरिन, लेकिन तभी वो टाइटन एरिन को खा लेता है। और ये सब आर्मिन ने अपने आंखों से होते हुए देखा और ये देखकर आर्मिन बहुत ही तेजी से चिल्लाने लगता है और वो आवाज शायद मिकासा तक जाती है, यानी कि मिकासा को भी सुनाई देती है। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाकी हम लोग ऐसी एक्सप्लेनेशन लाते रहेंगे तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय, सायोनारा। नहारेंगे हम अपनी ये